एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अचानक से काम सीन और टिल को देखते हैं जो कि वैन को उठाने के लिए आते हैं। वैन भी उठ जाता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, क्या हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि एक जगह पर प्रॉब्लम हो गई है, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा है, आप भी आ जाओ। तो वैन भी पूछता है कि कहाँ आना है। तो टिल बताती है कि उसी लेक पर जो कि आपने बनाई थी, यानी कि लेक वैन पर। तो वैन भी वहीं जाने लगता है। वह पूछता है कि वैसे आखिरकार उस लेक को लेक वैन क्यों नाम मिल गया। तो टिल बताती है कि ये नाम विलेजर्स ने रखा है, वो भी आपके अच्छे काम को याद रखने के लिए। इसके बाद अब वो लोग उसी लेक के पास पहुंच जाते हैं। वैन भी देखता है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी सारे लोग इकट्ठा हैं। वह पूछता है कि क्या हो रहा है। तो डी अब उसे पानी में देखने के लिए कहता है। तो वैन भी अब देखता है कि पानी में तो एक लड़की है। तो वैन भी अब कंफ्यूज हो जाता है, उसे नहीं पता है कि ये क्या है। तो स्पार्डा उसे बताता है कि ये अब कालू है, यानी कि आधी इंसान और आधी मछली है। कहा जाता है कि ये घने जंगलों की पोस्पोरस रिवर्स में पाई जाती हैं, पर पता नहीं क्यों आखिरकार ये कुछ आपके लेक के अंदर क्यों आ गई, क्योंकि ये स्पीसीज काफी रेयर होती है, काफी कम लोग ही इन्हें देख पाते हैं। ये सुनकर वैन भी अब उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रही होती है। तो वैन अब कामसीन से कहता है कि जाओ जाकर थोड़ा मीट लेकर आओ। तो वो भी मीट ले आते हैं, जिसके बाद वैन अब उस मीट को उस लड़की को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे ले सकती हो। ऐसे करके वैन अब सोचता है कि खाना ऑफर करना एक बेस्ट तरीका होता है, ये दिखाने का कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। खाना देखकर वो लड़की भी सामने आ जाती है और वो वैन से पूछती है कि क्या मैं ये खा सकती हूँ। तो वैन भी कहता है कि हाँ। तो वो भी अब उसे खाती है और कहती है कि आखिर ये मीट किस चीज का है। तो वैन बताता है कि ये आर्मर्ड लिजर्ड का मीट है, अगर तुम्हें ये पसंद आए तो तुम खाने के लिए और भी आ सकती हो। तो वो भी कहती है ठीक है। वैसे उन मोस्टर्स को हराया किसने। वहीं से पहले कि वैन कुछ कह सके, पूरा विलेज और बाकी सभी लोग कह देते हैं कि उसे वैन ने हराया। वहीं ये बात सुनते ही तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वैन कहता है कि ये क्या था, क्या ये वापस आएगी भी या नहीं। तो स्पार्डा कहता है कि जैसे मैंने कहा कि ये काफी रेयर होती है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दिनों तक आएगी। तो वैन भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद हमें अब अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि वहाँ पर तो अब काफी सारी जलपरियां आ गई हैं। ये देखकर वैन भी डर जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम तो वही हो जो कि ये सुनकर भाग गई थी कि मैंने उन मोस्टर्स को हराया। वैन अब स्पार्डा से कहता है कि ये मत कहना कि जो ये जलपरियां होती है ये उन आर्मर्ड लिजर्ड को अपना भगवान मानती है, कहीं ये बदला लेने तो नहीं है। तो स्पार्डा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वैन कहता है कि तो फिर यहाँ पर क्यों आए हैं। तो अभी इन जलपरियों का राजा सामने आता है वैन से बात करने के लिए। वैन भी डर जाता है और कहता है कि ये तो काफी डरावना है, आखिर इसे क्या चाहिए। तो वो बंदा अब कहता है कि आपका शुक्रिया कि आप मेरी बेटी के लिए इतने ज्यादा काइंड रहे। ये सुनकर वैन को समझ आता है कि वो लड़की इस बंदे की बेटी है। वहीं पर वो बंदा वैन से कहता है कि मैंने सुना कि उन आर्मर लिजर्ड को तुमने हराया। तो वैन भी कहता है कि हाँ। ये सुनकर सभी जलपरियां हैरान हो जाती है कि आखिर एक छोटा बच्चा ऐसा काम कैसे कर सकता है। ये देखकर वैन भी डर जाता है। वो उन्हें समझाने लगता है कि ये काम मैंने अकेले नहीं किया, पर इससे पहले कि वो अच्छे से समझा पाता तभी वो बंदा अब वैन से कहता है कि तुम मेरी बेटी यानी कि लाड़ा से शादी कर सकते हो। ये सुनकर वैन भी अब हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्यों। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या आप सेटिस्फाई नहीं हो। वो बताता है कि मेरा नाम लाड़ा वास्टा है और लाड़ा मेरी इकलौती बेटी है, जब लाड़ा बड़ी होगी तब उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वैन कहता है कि लाड़ा तो बस अभी भी एक बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात की समझ है कि शादी क्या होती है। वैन अब उससे पूछता है कि आखिर तुम उसकी शादी इस तरीके से ऑफर क्यों कर रही हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है। तो वेस्टा बताता है कि अब तक जो मेरे साथी हैं और मैं हूँ, अब तक हम लोग इंसानों के साथ कांटेक्ट बनाना अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो आर्मर्ड लिजर्ड हैं उन लोगों ने हमारे रिवर्स पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से हमारे काफी सारे साथी मारे गए। इसी वजह से मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए जो कि उन लिजर्ड को हरा पाया हो, और मैं चाहता हूँ कि वही पर्सन मेरी बेटी का हस्बैंड बने। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी शांति से अपनी जिंदगी जी पाए। ये सुनकर वैन सोचता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहे तो ये अपनी बेटी की शादी ऑफर इसलिए कर रहा है जिससे कि ये एक पावरफुल इंसान के साथ अलायंस बना सके। वो वेस्टा से कहता है कि अगर यही बस एक कारण है तो हमें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी उसी बंदे से कराओ जिससे वो करना चाहती है। तो वेस्टा कहता है कि क्या इसका मतलब तुम मेरे ऑफर को मना कर रहे हो। तो वैन कहता है कि हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मुझे उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारे लोगों को प्रोटेक्ट रखूंगा। मतलब लाड़ा से बिना शादी किए ही मैं तुम्हारे लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर वेस्टा कहता है कि ऐसी बात है तो फिर हम
लोग यहीं पर ही रुकेंगे। तो वैन भी कहते हैं कि ठीक है, चलो फिर तुम्हारे लिए रहने की जगह तैयार करते हैं। ऐसे बोलकर अब वो पानी के पास उन लोगों के लिए एक रेस्टिंग एरिया तैयार कर देता है, वो भी काफी जल्दी ही अपने मैजिक को यूज करके, जो देखकर वेस्टा काफी ज्यादा डर जाता है। वैन अब उन्हें बताता है कि ये तुम सभी लोग का रेस्ट एरिया होगा, यहाँ पर तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो। अगर आंधी या फिर बारिश वगैरह आएगी तो भी तुम लोग यहाँ पर सेफ रहोगे। तो सभी जलपरियां भी यहाँ पर आ जाती है रेस्ट करने के लिए, वो काफी रिलैक्स फील करती हैं। ये देखकर वैन भी कहता है कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी स्पार्टा अब कहता है कि ये समय हो चुका है, हम लोग को अब सीवेज को संभालना होगा। ये अब वेस्टा भी सुन लेता है, वो कहता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। तो वैन अब उसे समझाता है कि मैंने इस विलेज के घरों के नीचे एक सीवेज पाइप्स को प्लेस कर दिया है। हम रेगुलरली मोट से पानी को भेजते हैं जिससे कि सारी गंदगी फ्लश हो सके। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे बदबू हो जाएगी और सामान फंस जाएगा। इस पर वेस्टा कहता है कि ऐसी बात है तो गेट ओपन करने में हमें तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि हम लोग पानी में काम करने में काफी माहिर हैं। तो वैन भी अब उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वो जाकर उन लोगों से सीवेज के लिए गेट खुलवा देता है और अब उनका काम बन जाता है। ये देखकर वैन अब वेस्टा का शुक्रिया करता है मदद के लिए। तो वेस्टा कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे क्या ये काम तुम हर दिन करते हो। तो वैन कहता है कि हाँ, दिन में हम लोग ये बहुत बार करते हैं। तो वेस्टा कहता है कि ऐसी बात है तो प्लीज ये काम हमें हैंडल करने दो, वो भी एक थैंक्स के तौर पर, क्योंकि तुम हमें यहाँ पर रहने देते हो। तो वैन भी मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है, हमारी काफी मदद हो जाएगी इससे। तभी वहाँ पर पाना और आरते आ जाती हैं। वो लोग भी जलपरियों को देखकर काफी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्हें पहली बार देख रहे हैं। तभी वेस्टा अब वैन से कहने लगता है कि दामाद जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर रहने की जगह दी। ये सुनकर आरती की जान अटक जाती है, वो कहती है कि क्या ये दामाद जी कौन है। वैन, ये मत कहना कि तुमने शादी कर ली। तो वैन भी बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ लाड़ा आ जाती है, वो कहती है कि हाँ, वैन मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ हूँ। ऐसे बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। वही वैन अब वहाँ पर फंस जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो आरती को सारी बात कैसे समझाए। तो वो उसे अच्छे से समझाने के लिए अकेले में उसे बोट पर ले आता है, जिसके बाद वैन अब उसे लाड़ा वाली सिचुएशन समझाने वाला होता है, जिस पर आरती कहती है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाना ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे समझ आ गया कि वो सब बस गलत फहमी है, माफ करना, मैं सीधे कंक्लूजन पे आ गई। तो वैन भी कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर अब आरती कहती है कि तुमने इस लेक को बनाया और तुमने इस विलेज को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया, तुम काफी कमाल के हो। जिस पर वैन कहता है कि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, बल्कि विलेज के सभी लोगों ने मेरी मदद करी। इतने में ही वहाँ पर लाड़ा आ जाती है। वो अब आरती को देखकर कहती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो। इतने में वहाँ पर और भी बच्चे जलपरी आ जाते हैं। वो सभी लोग बोट को पकड़ने लगते हैं और अब वो लोग वैन से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बोट को पकड़ने की वजह से वो बोट अब काफी ज्यादा हिलने लगती है। वैन अब उन्हें काफी रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मत हिलाओ, नहीं तो हम गिर जाएंगे। पर वो लोग बात ही नहीं सुन रहे होते हैं, जिसके बाद आरती और वैन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। वही उन लोग को इतना करीब देखकर सभी लोग भी अब शर्मा जाते हैं, लेकिन लाड़ा तो जेलस हो जाती है। वो अब वैन से कहती है कि हस्बैंड, आप ठीक तो हो। इस पर वैन कहता है कि तुम अभी भी मुझे हस्बैंड बुला रही हो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे फादर को समझा दिया है कि हमारी शादी नहीं हो रही है। ये सुनकर फिर से गुस्से में आ जाती है और अब वो चली जाती है। वहीं वहाँ पर जो बाकी के बच्चे होते हैं वो तो वापस उनकी बोट को हिलाने लगते हैं। अगले सीन में वेस्टो को दिखाया जाता है, जो कि वैन को काफी ही ज्यादा गुस्से में देख रहा था। वो अब कहता है कि लाड़ा ने मुझे सब कुछ बताया, मेरी बेटी तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी तुम किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जिस पर वैन कहता है कि लेकिन मैं लाड़ा का हस्बैंड नहीं हूँ। लेकिन वेस्टा उसकी बात मानता ही नहीं है। वो कहता है कि हम लोग एक कंपटीशन रखेंगे, तुम्हें मेरे लोगों के साथ कंपटीशन करना होगा और अगर हम लोग जीतेंगे तो तुम मेरी बेटी से ऑफिशियली शादी करोगे। ये सुनकर वैन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा ही क्यों। लेकिन इतने में ही डी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हम लोग तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। वो वैन से भी कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको विक्ट्री जरूर दिलवाऊंगा। तब स्पार्टा भी कहता है कि हाँ, ये कंपटीशन करके चीजें सेटल हो जाएंगी और फिर आप अपनी स्टडी पर फोकस कर पाओगे। तभी पाना भी कहती है कि कंपटीशन तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो करते हैं। जिस पर वैन कहता है कि लेकिन अगर हम लोग हार गए तो। जिस पर टिल और कामसिनो से कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप कभी भी नहीं हारते हो। तो वैन को भी सभी लोग की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वेस्टा कहता है कि हम लोग 3 राउंड का कंपटीशन रखेंगे, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि पहला कंपटीशन किस चीज का होगा। तो वैन भी अब थोड़ा सोचता है और उसके दिमाग में एक वॉलीबॉल का आइडिया आ जाता है। वो अब वहाँ पर पानी में वॉलीबॉल खेलने का मैदान तैयार कर देता है और अब वो उन्हें रूल समझा देता है, जो सुनकर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोग को इस वॉलीबॉल के बारे में पहले कभी नहीं पता था। हम लोग अब देखते हैं कि पाना और डी तो तैयार हो जाते हैं इस कंपटीशन के लिए, लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि इस कंपटीशन में पाना और टिल होंगे, वहीं उनके अपोनेंट वेस्टा और लाड़ा होने वाले हैं।
उन लोग का मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्टा काफी पावरफुल है। वो इजीली अपने टीम को पॉइंट दिलवा रहा होता है। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि जो वैन की टीम है वो काफी बुरी तरह से हार रही है। ये देखकर टिल काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। वो कहती है कि जीतना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर पाना अब उसे कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर बस यही पैशन है? अगर तुमने अभी गिव अप कर दिया तो ये गेम ओवर हो जाएगा। ये सुनकर टिल भी मोटिवेट हो जाती है और अब वो दोनों ही कहते हैं कि हम लोग जीत कर रहेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो तो सही में अब पहले से थोड़ा अच्छा खेलने लगते हैं। वो लोग अब धीरे धीरे करके उनको हरा कर पॉइंट्स गेन कर रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग जीत जाएंगे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इसी तरीके से कांटे की टक्कर हो रही होती है। कोई जीतता है तो कोई हार रहा होता है। लेकिन अब फाइनली मैच पॉइंट की बारी आ जाती है, जहाँ पर अब वेस्ट अब एक खतरनाक हमला करने वाला था इस मैच को खत्म करने के लिए। वहीं पाना उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर वो हमला उस बॉल को लग जाता है और अब वो काफी तेजी से नीचे आती है। उसे टिल भी नहीं रोक पाती है, यानी कि वो लोग अब हार गए हैं। ये देखकर टिल फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन अब पाना उसे फिर से मोटिवेट करके कहती है कि घबराओ मत, हम लोग फिर से शुरू से शुरुआत करेंगे। ये देखकर वैन भी सोचता है कि क्या चल रहा है, कोई स्पोर्ट्स एनीमे चल रही है क्या? तभी वेस्टा वहाँ पर आकर अब वैन से कहता है कि अगला जो इवेंट होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, और अगला इवेंट होगा स्विमिंग का। इस कॉन्टेस्ट के अंदर 2 पर्सन रिले रेस करेंगे पानी के अंदर। वहीं वैन घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये काफी बुरा है, अगर हम लोग एक और इवेंट हार जाएंगे तो मुझे लाड़ा से शादी करनी पड़ेगी, और ऊपर से ये जल परिया पानी में स्विम करने के लिए ही तो माहिर होती है, हम लोग इन्हें कैसे हराएंगे? इतने में ही डी वहाँ पर आता है। वो वैन से कहता है कि घबराओ मत, इस कंपटीशन को तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी कामसीन भी आकर कहता है कि मैं भी डी को ज्वाइन करूंगा। तो वैन भी अब उनकी बात मान जाता है और अब उनका मैच शुरू होने वाला होता है। सबसे पहली रेस होती है कामसीन और लाड़ा के बीच में। रेस जैसे शुरू होती है, लाड़ा अब एकदम से काफी आगे चली जाती है, लेकिन कामसीन भी हार नहीं मानता है। वो भी अब स्पीड पकड़ लेता है और अब वो भी लाड़ा से आगे पहुंच जाता है, जो देखकर सभी लोग अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर अब लाड़ा जेलस हो जाती है और अब वो इस बार पानी के नीचे चली जाती है। इससे अब वो अपनी स्पीड और बढ़ा लेती है और अब अपने दूसरे पाले में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके साथी अब रेस करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कामसीन पहुंचता है, डी भी अब काफी तेजी से पानी में तैरने लगता है। वो तो अपनी पूरी बॉडी फैलाकर ही तैर रहा होता है। ये देखकर वैन कहता है कि ये क्या हो रहा है? तो डी के साथी बताते हैं कि चिंता मत करो, जब वो ऐसे पानी में तैरते हैं तो वो काफी तेज होते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। डी तो अब काफी तेजी से तैर रहा है। ये देखकर वेस्टा भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डी अब काफी तेजी से जाकर इस कंपटीशन को जीत जाता है। ये देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब वैन देखता है कि पानी में तो डी की चड्डी रह गई है और अब वो बिना चड्डी पहने ही बाहर आ जाता है और वैन से कहता है कि लो मैंने कर दिखाया। दूसरी तरफ वेस्टा भी कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग स्विमिंग के कंपटीशन में हार गए, पर कोई बात नहीं, अभी एक और इवेंट रहता है। ऐसा बोलकर वो वैन से कहता है कि डिसाइड करो अगला इवेंट कौन सा होगा। तो वैन अब एक गोला बनाने की मशीन तैयार कर देता है, जिसमें अब वो बर्फ डालकर उसे घिसकर अब गोला तैयार कर देता है और अब वो सभी को बताता है कि हमें इस कंपटीशन में इस आइस को जल्दी से जल्दी खाना है। कंपटीशन के अंदर टीम में 2 लोग होंगे, मुझे एक टीममेट की जरूरत है, कौन ज्वाइन करेगा मुझे? तो आरती कहती है कि मैं ज्वाइन करूंगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं वैन भी मान जाता है और अब अगले सीन में ये कंपटीशन शुरू होने वाला है। उनके अपोनेंट वेस्टा और लाड़ा ही होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पाना अब आरती से कहती है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम अगर जगह बदलना चाहती हो तो बता दो। तो वो कहती है कि नहीं मैं ये करूंगी। इसके बाद अब वो मैच शुरू हो जाता है और सभी लोग उस आइस को खाना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ी ही देर में अब उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है आइस की वजह से, यानी कि उनका ब्रेन फ्रीज होने लगा है। वहीं वेस्टा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं, ये मेरी बेटी के लिए है। ऐसे बोलकर वो खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वैन को भी समझ आता है कि उससे ये नहीं होगा, पर अब वो देखता है कि इतना सर में दर्द होने के बावजूद भी आरती हार नहीं मान रही है। ये देखकर तो अब उसमें भी जोश आ जाता है और अब वो भी काफी तेजी से खाने लगता है। ये देखकर उनके अपोनेंट भी जोश में आ जाते हैं, वो भी अब खाने लगते हैं और कहते हैं कि हम नहीं हारेंगे। इसी तरीके से कंपटीशन चलता रहता है। सभी लोग अब उन्हें चेयर कर रहे होते हैं और अब अंत में हम लोग देखते हैं कि इस कंपटीशन को वैन और आरती जीत जाते हैं। ये देखकर सभी उनकी तारीफ करते हैं। वेस्टी भी अब वैन से कहता है कि तुमने काफी अच्छा खेला। ऐसा बोलकर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। वैन अब उससे कहता है कि लो हम लोग जीत गए हैं, तो तुम मेरी शादी की बात लाड़ा के साथ मत करना। तो वेस्टा कहता है कि नहीं, इस कंपटीशन के बाद तो मुझे तुम और पसंद आने लगे हो, तुम्हें काफी कमाल के पर्सन हो, तुम मेरी बेटी के लिए काफी ज्यादा लायक हो, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ये सुनकर वैन कहता है कि तो फिर आखिरकार इस कंपटीशन को जीतने का मतलब ही क्या हुआ। वहीं वेस्टर तो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वैन सोचता है कि मैं तो फंस गया। तभी अचानक से ज्यादा आइस खाने की वजह से अब उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो देखकर सभी को चिंता हो जाती है और अब उसके पास आ जाते हैं
और उसकी तारीफ भी करने लगते हैं कि तुमने तो कंपटीशन में काफी अच्छा किया। दूसरी तरफ पाना अब आरती के पास आती है और कहती है कि तुमने भी काफी अच्छा किया, जिस पर वो भी कहती है कि शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद वो देखती है कि वैन के पास कितने सारे लोग खड़े हैं। वो सोचती है कि वैन के आसपास काफी सारे लोग हमेशा रहते हैं जो कि स्माइल करते रहते हैं। आखिरकार ये सब मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगी? मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मेरे साथ भी ऐसा हो? इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करने लगती है। वो कहती है कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से मेरे फादर हमेशा बिजी रहते थे। इस वजह से मैं मुश्किल से ही अपने फादर को देख पाती थी। मेरी मदर का भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो इसलिए क्योंकि मैं एक फेलियर थी। क्योंकि मैं काफी शर्मीली और काफी पिकी हूँ। मैं पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज में माहिर भी नहीं हूँ। पर मुझे मेरे मैजिक ने बचाया, क्योंकि मैं अपने मैजिक का यूज करके डॉल्स को पपेट की तरह यूज कर सकती हूँ। मैं डॉल्स को जैसे चाहे वैसे मूव करवा सकती हूँ। मुझे लगा कि मेरे इस टैलेंट को देखकर मेरी मॉम काफी खुश होगी, पर जैसे उन्हें मेरे इस मैजिक के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे चाटा मार दिया और कहा कि मैं काफी बेकार हूँ। ये सुनकर अब आरती भी कहती है कि तब मुझे पता चला कि मेरा मैजिक काफी बेकार है। मेरे मैजिक को ईवल कहा जाता है, इसलिए मैंने अपने मैजिक को यूज करना बंद कर दिया। उसके बाद से कोई भी मेरे से बात नहीं करता था, सभी लोग मुझे बस इग्नोर करते थे। पर जब मैं 10 साल की हुई, मेरे फादर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरी किसी के साथ एंगेजमेंट होगी। मैं काफी नर्वस थी कि आखिर मेरा हस्बैंड कैसा होगा, पर लॉर्ड वैन तो मेरे लिए काफी ज्यादा दयालु थे। मुझे ये भी पता चला कि उनके पास एलिमेंटल मैजिक नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन मैजिक है, जिसको कहा जाता है कि वो यूजलेस है। पर इन सब के बावजूद भी उनके पास काफी कॉन्फिडेंस और टैलेंट है। उनके पास जो कुछ भी है उसी का ही यूज करके उन्होंने काफी कमाल की चीजें करी हैं। शायद अगर उस दिन के बाद से मैंने अपने मैजिक की प्रैक्टिस करनी बंद नहीं करी होती तो शायद मैं भी वैन की तरह बन पाती। पर कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुआ है, मैं पहले से और ज्यादा हार्ड ट्राई करूंगी। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन अब सभी विलेजर से कहता है कि विलेज को डेवलप करने के लिए हम लोग और भी रैम्पार्ट्स तैयार करेंगे। सभी लोग अच्छे से और सेफ तरीके से काम करना। और बाय द वे कल की छुट्टी होने वाली है और आज रात हम लोग बारबेक्यू पार्टी करेंगे, तो तब तक चलो आज के लिए हार्ड वर्क करते हैं। ये सुनकर सभी लोग अब काम करने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। ये देखकर पाना भी अब वैन के पास आती है और कहती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका है सभी लोग को मोटिवेट करने का। तो वैन भी कहता है कि हाँ शुक्रिया। तभी वहाँ पर आरती आ जाती है, जो कि उसे गुड मॉर्निंग करके कहती है कि आज का वेदर तो काफी प्यारा है। ये सुनकर वैन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कुछ हुआ है क्या, आज तो तुम बाकी दिनों से काफी एनर्जेटिक लग रही हो। तो वो भी कहती है कि हाँ आज मैं काफी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। ऐसा बोलकर अब वो उसे कुछ कहने वाली होती है, पर वो नर्वस हो रही होती है। वो सोचती है कि मैं चीजों को ऐसे देखना चाहती हूँ जैसे लॉर्ड वैन देखते हैं, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या मैं आपको आज काम करते हुए देख सकती हूँ। तो वैन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर वो भी काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑर्थो और उसकी पार्टी किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं और देखकर लगता है कि वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक है और अब वो उन्हें पकड़ने ही वाली है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।